तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं है हम लोगों का, ये हम लोगों का एक पर्सनल मैटर है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो हर किसी को बताना उचित नहीं होता है। तो हमने आपस में काफ़ी दिनों तक हमने पहले आपस में मतलब विचारा डिसीजन लिया कि हम ये पब्लिकली बताएं कि ना बताएं, कि अपने में रख लें, अपने में ही रख लें। तो देखिए ये जो बात है हम दो ही को पता है, एक हमें पता है, एक सौरभ को पता है। आप सोचते हैं रितेश जी रहते हैं साथ में, इसको भी पता होगा ना, ऐसी बात ना है। इसको शायद ऊपर से पता होगा लेकिन इसको भी पता नहीं है। तो आप लोगों से बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप लोगों को कुछ ठीक से समझ सकते हैं आप लोग। तो यही रिक्वेस्ट था और हम अपना ये इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो घटना है वो करीब कुछ दिन पहले की ही है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास पहले कैमरा नहीं था। जब कैमरा नहीं था कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोचा था कि भाई कोई अच्छा सा एक कैमरा लेंगे, क्योंकि मोबाइल से उतना प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनता था। उसके चलते हम लोगों ने सोचा था कि एक कैमरा लेना है अच्छा सा। तो कैमरा का जो दोनों लेंस के साथ जो प्राइस था कितना, 94 की 95 पड़ता था। वही 94-95 आप समझ सकते हैं। 94-95 हज़ार का मतलब कितना के करीब होता है? 1 लाख के करीब होता है 94-95 हज़ार, थोड़ा ही कम है। तो हमने सोचा था कि भाई उतना हमारे पास तो उतना पैसा था नहीं। कुछ दिन पहले की बात है, उतना पैसा तो था नहीं कि हम इतना वाला कैमरा लेंगे। तो थोड़ा मोड़ा पैसा था, पहले से बचा के रखे थे। हम लोग ने सोचा कि भाई साहब छोटा नेक्स्ट मिशन बड़ा लेंस के साथ नहीं लेंगे, छोटा लेंस जो आता है किट लेंस के साथ ले लेंगे। बड़ा लेंस के साथ, दोनों लेंस के साथ पड़ता है लाख के करीब, और सिर्फ छोटा लेंस के साथ पड़ता है 74-75 के करीब 74-75 के करीब। और हमारे पास 74-75 था भी नहीं, 74-75 हज़ार उतना था भी नहीं, थोड़ा ही था बस, मतलब समझ सकते थोड़ा ही था। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक भाई पटना से आए भोरे रात में ही ट्रेन पकड़ लिया था। भोरे हमारे घर पे आए, झंझारपुर घर पे भोरे आए। उसके बाद हमने क्या किया, पता चला कि भाई साहब वो पटना से आए हैं, जो आए थे कुछ दिन पहले। उसको क्या किया, हमने खाना बनवाया, स्पेशली खाना बनवाया। इतना दूर से आए थे, खाना खिलवाया उनको। उसके बाद हमारे थोड़ा सा चौक पे काम था, तो उनको बोले कि आप यहीं पे रुकिए घर पे, हम थोड़ा चौक पर से आते हैं। तब तक वो 2-3 घंटा भाई साहब सोए घर पे, हमारे घर पे ही सोए। उसके बाद हम उधर से आए, चौक चौराहा पर से आए थोड़ा काम से। तो हमें बाद में जाके पता चला कि भाई साहब को ब्लॉग बनाना है। ब्लॉगर थे भाई साहब जो आए थे। देखिए उनका नाम तो हम क्लियरली नहीं ले सकते, उनका फ़ोटो भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि भाई मतलब उसका भी कोई थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, कोई इज्जत होता है। तो इसके चलते उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हुआ हमारे साथ वो हम पूरा बात बताएंगे क्लियरली। तो इसमें हमारा भी इज्जत थोड़ा डूब सकती है, लेकिन भाई अपने ही लोग तो देख रहे हैं, अपना ही फैमिली बताना पड़ेगा, उतना थोड़ा मतलब इज्जत ही बचा लीजिएगा हमारा। मतलब अपने ही है। तो ब्लॉग बनाना था भाई साहब को। तो उनका जो कैमरा चालू करते ही भाई साहब का जो फ़ोन था स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने क्या किया, उनके फ़ोन को चार्ज में लगाया और अपने फ़ोन से ब्लॉग शूट किया उनके लिए। फिर ब्लॉग शूट करने के बाद जाके पता चला कि भाई साहब को एक रील भी बनाना है। तो हमने अपने फ़ोन से उनके लिए एक अलग सा रील बनाया, अलग कंटेंट बनाया। फिर अलग कंटेंट शूट करने के बाद उसको जो है एडिट भी करके उसको दिया। अब मतलब आप लोग समझते हैं कि हम उसके लिए इतना कुछ क्यों किए, क्योंकि भाई देखिए उससे पहले वो कुछ बात पूछे थे हमसे कि मतलब क्या, मतलब ऐसे ही ग्रुपिंग, भाई मतलब क्या हाल है, और मतलब ठीक तो है ना, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। तो हम उसको भाई देखिए अपना कमी, एक गलती कर दिए कि हम अपना कमी बता दिए उन भाई साहब को, अपना कमी बता दिए। कि कुछ दिन पहले की बात है, कमी बता दिए कि देखिए हमारे पास तो सब कुछ है, स्टैंड, रिंग लाइट, माइक, लैपटॉप, जो मतलब जितना वीडियो बनाने से रिलेटेड जो भी सामान जो भी है सारा कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ का कमी है। वो क्या है? कैमरा का कमी। ये चीज़ मतलब अपना कमी उनको बता दिए, कैमरा का कमी है। तो उसने कहा बस कैमरा का कमी है। तो उसके बाद उसने भाई साहब ने कहा कि मतलब कितना तक आ जाएगा कैमरा।
तो हमने कहा यही 94-95 हज़ार तक आ जाएगा। तो उसने भाई साहब वो अपना हमें अकाउंट दिखाया, अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो उसके अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपये थे। पर हमने कहा भाई इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली वो जो था ठेकेदार थे, वो ठेकेदार सीमेंट वालों का नहीं, हार्डवेयर का जो ठेकेदार होते हैं, शायद ठेकेदार थे कि उनका मालिक थे वो पता नहीं, लेकिन 2.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में था। तो उसने कहा कि क्या कहा उसने, मैं ट्रांसफ़र कर देता आपको। हाँ, उसने कहा कि मतलब है हमारे पास, आपको मैं दे दूँगा। हाँ, हम आपको दे देते हैं। तो हमने कहा वाह, मतलब यार हेल्प मतलब एक तरह से हेल्प। तो हमने कहा कि ठीक है आप दे दीजिए, हम आपको जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक में पैसा होगा हम आपको क्या करते हैं रिटर्न कर देंगे। एक्चुअली देखिए ये हमारा पर्सनल मैटर है तो थोड़ा मतलब अपने ही हैं, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है आप हमारे फ़ोन पे कर दीजिए, नहीं तो गूगल पे जो होता है हमारे कर दीजिए, हम आपको जैसे जैसे होगा आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो उसने हमारे फ़ोन पे स्कैन किया, उसके बाद 50,000 का अमाउंट जो है स्कैन करके क्लिक किया, उस पर UPI पिन भी डाला। उसके बाद पिन डाला, उसके बाद जब ओके किए तो उसमें बता रहा है कि आपका जो 1 दिन का लिमिट होता है ट्रांसफ़र करने का लिमिट, वो आपका एक्सीड मतलब वो ज़्यादा बढ़ना ज़्यादा हो चुका है। हमसे पहले एक जन को वो 50,000 रुपया ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर चुके थे। तो हमें तो हुआ नहीं, मतलब हमारे पास तो आया नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप चलिए आधार कार्ड से निकलवा लेते हैं, ठीक है ना, आधार कार्ड से निकलवा लेते हैं। तो हमने चौक पे गया, उसके बाद आधार कार्ड वाला से पूछा भाई साहब कितना मतलब आधार कार्ड से कितना निकल सकता है एक बार में पैसा, टोटली कितना निकल सकता है। तो उसने कहा एक बार में 10,000 निकल सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। तो फिर हमने कहा कि वही भाई साहब कहा कि कोई बात नहीं, बैंक पे चलिए वहाँ से निकाल लेंगे। तो उसके पास ATM कार्ड नहीं था, ये बात है, ATM कार्ड नहीं था। तो फिर हमने कहाँ गया, बैंक पे गया। उसके बाद बैंक के पासबुक नहीं था, पासबुक रहता तो ठाम में निकल जाता पैसा यार, लेकिन पासबुक नहीं था। तो वहाँ पे आधार कार्ड था लेकिन, तो वहाँ पे गए बैंक वाला के पास। तो बाद में पता चला कि आधार का बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लिंक कर दीजिए। सर को बोले सर लिंक कर दीजिए। तो लिंक करने के लिए उसमें कस्टमर आईडी लगता है, कस्टमर आईडी के लिए हमको चाहिए पासबुक। अब पासबुक में ही ना लिखा रहता है कस्टमर आईडी नंबर, तो पासबुक था ही नहीं, ना पासबुक था ना कस्टमर आईडी था। तो उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं हो सका। तो हमने क्या किया, फिर से अपने प्राइवेट दुकान पे चले गए जहाँ पे आधार कार्ड से पैसा निकलता है। सोचा कि चलो यार वो बैंक सरकारी वाला था, कहीं प्राइवेट वाला में देखिए, प्राइवेट वाला में होता है, प्राइवेट वाला में पैसा लेके भी काम हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो तुम ना सरकारी वाला हो, तुम ना नहीं देगा, लेकिन हमारी जो दुकान है प्राइवेट, वो तो भले ही 1,000 पे 10 रुपया लेके वो अब हमको आधार कार्ड से दे सकता है निकाल के। सोचे कोई बात नहीं, हम दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पे भी गया तो उस पर भी चेक किया तो बताया आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो भाई सिस्टम हर जगह सिस्टम है, चाहे बैंक में हो या दुकान पे, हर जगह सिस्टम बराबर है। आप लोग को ये भी सवाल होगा मन में कि वो हमको ऐसे ही पैसे क्यों दे रहा है, मतलब चाहे 50,000 हो या 60,000 हो या 70-80, ये हमको ऐसे ही पैसा क्यों दे रहा है वो। तो देखिए उनका एक ही ख्वाहिश था कि भाई साहब हमें बोल रहा था कि हमें आप YouTube वीडियो में 1-2 में बस रख लीजिए, ये उनका ख्वाहिश था, बस इतना ही उनका ख्वाहिश था। 1-2 YouTube वीडियो में हमें रख लीजिए, हम उनके बदले आपको दे रहे हैं यही जो पैसा था, जो भी पैसा था हमारे पास भी थोड़ा पैसा था, उनसे जो हम चाहे 60,000 हो या 70,000 हो, जो भी था, जितना भाई 2.5 लाख रुपया था, ठीक है, 2.5 लाख में वो हमें करीब 90,000 देने को वो तैयार थे। तो हमने उनके लिए मतलब इतना सारा कुछ किया। तो वो भाई साहब अब शाम हो गई थी, सुबह रात में ही ट्रेन पकड़े थे, सुबह में आए। सुबह से हम इधर उधर घुरिया रहे, कहीं चौक पे, कहीं बैंक पे, कहीं आधार कार्ड वाला दुकान पे, कहीं ऊपर पे। और उसी बीच में सौरभ का कॉल आ रहा था। क्यों आ रहा था? शादी मतलब शादी में जाना था। तो हमने भाई साहब मतलब पैसा के जोश में, थोड़ा पर्सनली है तो पैसा के जोश में जो है हमने शादी को भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद भाई साहब शाम को हमारे घर से
चल दिए। और जाते जाते एक बात ज़रूर कह के गए कि आप आज का ना लिमिट ख़त्म है, फ़ोन पे गूगल पे आज का ना लिमिट ख़त्म है, आप हमें रात में 12 बजे के बाद फिर लिमिट आ जाता है। जैसे इंटरनेट 12 बजे के बाद आता है, वैसे ही ट्रांसफ़र फ़ोन पे गूगल का भी लिमिट होता है, 12 बजे के बाद फिर से आ जाता है। तो आप हमें 12 बजे रात के बाद तुरंत कॉल कीजिए, हम तुरंत आपको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हमने सोचा भाई कोई सो रहा होगा 12 बजे रात में, हम काहे कॉल करेंगे उनको। तो हमने उनको, भाई साहब हमें नींद नहीं हो रही थी, जोश में पैसा आएगा कैमरा लेंगे। यकीन मानिए पैसा आते ही हम 1 दिन के अंदर में कैमरा खरीद लेते। फिर आगे देखिए होता है क्या, तो सुबह हो गई, सुबह 8 बजे का टाइम हो गया सुबह। फिर हमने भाई साहब को कॉल किए, तो मतलब खुशी भाई साहब ने कहा मतलब हाँ, मतलब अभी डाल दूँ, अभी फ़ोन पे कर दूँ अभी। तो हमने कहा भाई फ़ोन पे क्यों करेंगे आप मतलब झंझारपुर सीधे घर पे आ जाइए। आप झंझारपुर में हैं तो आप सीधे घर पे आ जाइए, फेस टू फेस बात कर लेंगे। कुछ देर के बाद उधरे से कॉल आता है भाई का, तो हेलो मतलब ऐसे ही हम दरभंगा आ चुके हैं, तो अभी तो झंझारपुर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको हम कुछ देर में आपको हम कॉल करते हैं। तो फिर हमने एक बार फिर से भाई साहब को 3-4 घंटा बाद जाके फिर से कॉल किया, साला रिसीव नहीं किया यार, रिसीव नहीं किया कॉल हमारा, ना ही उधर से कॉल आया, ना उधर से कॉल आया, ना साला रिसीव किया। तो बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। तो ये देखिए हमारा फाइनली तो जाते जाते आप लोगों से एक ही बात कह के जाऊंगा कि हर किसी पे भरोसा मत कीजिएगा।